वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की एग्जाम डेट को लेके एक आपका अपडेट आया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है आपका फॉर्म तो आ गया 7 साल बाद इसकी भर्ती आ गई, लेकिन इसका एग्जाम कब होगा। तो देखो एग्जाम जो है या तो आपको नवंबर या दिसंबर महीने में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो पहले फॉर्म भर दे। 28 अगस्त तक जो है वो आपका फॉर्म भरने की डेट है। ग्रेजुएशन और बीएड जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी है। अब देखो नवंबर या दिसंबर तक क्यों होगा एग्जाम, क्योंकि आयोग ये चाहता है कि अगले साल जुलाई मतलब जुलाई 2026 तक जो है इसका पूरा रिजल्ट जो है आपका दे दिया जाए। अब ये पॉसिबल तभी हो पाएगा कि जुलाई तक रिजल्ट तभी हो पाएगा जब इस साल आपका प्रारंभिक परीक्षा प्री का एग्जाम हो। ठीक है, और प्री एग्जाम कराने के लिए कुछ भैया आपको व्यवस्था भी करनी पड़ती है। क्वेश्चन पेपर जो है वो तैयार करना पड़ेगा, केंद्र का आपका इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इस एग्जाम में भी उम्मीद यही है कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो फॉर्म भरेंगे। तो इतने लोगों के लिए सेंटर एलोकेट करना ये भी एक बड़ा टास्क होता है। तो इन सब कामों में आप ये समझो आयोग को कम से कम 2 महीने का समय जो है वो तो लगी जाएगा। 28 अगस्त तक डेट है, तो चलो भैया इसमें और 2 महीने मान लो आप लोग, तो सितंबर अक्टूबर तक तो आपका सितंबर अक्टूबर तक तो यही आपका काम होगा। ठीक है, उसके बाद में इस साल में जो आपका रिजर्व्ड डेट है, जो आरक्षित तिथि है, वो कौन कौन सी बची हुई है। सबसे पहले तो सितंबर में बची है, 7 सितंबर को है। फिर 5 अक्टूबर की रिजर्व डेट है। ठीक है, नवंबर में आपका 2, 6 और 9 और 30 नवंबर है, और दिसंबर में 7 और 21 दिसंबर है। ठीक है, अब इसमें देखो सितंबर वाली और अक्टूबर वाली तो काट ही दो, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। बचा आपका नवंबर और दिसंबर महीना। नवंबर में भी आप समझो 2 नवंबर, 6, 9 नवंबर और आपका 30 नवंबर, इसमें आपका एग्जाम हो सकता है। और दिसंबर में 7 और 21 दिसंबर जो है 21 दिसंबर, ये आपकी डेट खाली है। ठीक है, मेरे हिसाब से एग्जाम आप समझो, मुझे जो लग रहा है वो 21 दिसंबर को ही पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, मतलब पॉसिबल क्या है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड ये कि आपको 21 दिसंबर को एग्जाम जो है एलटी ग्रेड का देखने को मिलेगा। वैसे अगर जल्दी हो गया, नवंबर में हो गया या 7 दिसंबर को हो गया तो और बढ़िया है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, तैयारी पे अपना ध्यान जो है वो पूरा केंद्रित कर दीजिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले जो आपका प्री का एग्जाम है, प्री का एग्जाम के लिए तैयारी करो। प्री में आपसे पूछा क्या जाएगा, देखो प्री में आपका जीएस आएगी। ठीक है, और जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ज्यादा जो है वो सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन है। अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड है आपके पास में तो आप एलिजिबल हो एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए। एलटी ग्रेड वो सरकारी टीचर होते हैं क्लास 9 तो क्लास 10 के लिए। अब जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया है ना, वही सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि उसी को आप अगर सेलेक्ट हो गए तो वही पढ़ाओगे ना, तो जो दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा ना पढ़ा पाओगे जो ग्रेजुएशन में है ही नहीं। तो जीएस की तैयारी आपको करनी, सब्जेक्ट की करनी है। और जीएस की तैयारी का कंप्लीट कोर्स जो है वो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में स्टार्ट हो गया एलटी ग्रेड का, उसको तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, मतलब जीएस आपका कंप्लीट जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमने हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी के लिए तो ये ग्रुप जो है पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है हिस्ट्री वालों के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, इन नंबर्स पे कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, आपको पता लगेगा। जीएस का कोर्स जो है वो तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आ गया है, वहां से आप जाके उसको परचेस कर सकते हो। और हिस्ट्री का ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस तो भैया सभी को करनी है ना, हल्के में मत लेना जीएस। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हर इंसान करके जाएगा। आपको जीएस जो है मतलब प्री उसी का कट ऑफ निकलेगा जो जीएस के क्वेश्चंस भी कर पाएगा वहां पे। ठीक है, तो जीएस तो अच्छे से आपको करना ही पड़ेगा सारे बच्चों को। तो जीएस का कंप्लीट कोर्स जो है वो तो चल ही रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथ में हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री जो है वो भी आप ले सकते हो। कोई और डाउट हो एलटी ग्रेड को लेके तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ में आप समझो इसी साल, ठीक है, आपको अगस्त महीने में ही जो प्रवक्ता भर्ती है, बहुत लोग प्रवक्ता भर्ती का भी वेट कर रहे हैं, तो उसका विज्ञापन जो है वो भी आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगा। और बहुत जल्द आपको बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है ना वो भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है वैकेंसीज आनी है, पढ़ाई पे ही फोकस करिए, तैयारी करिए, बहुत समय बाद आई है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया हल्के में लेने के चक्कर में बाकी स्टूडेंट आगे निकल जाए। तो तैयारी पे जो है सबसे ज्यादा आपको फोकस जो है
इस समय पे करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तो है ही आपके साथ में, कंप्लीट पेड ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं।